एक बार फिर से इस एक नए और वीडियो में आपका स्वागत है। और उम्मीद करता हूं कि जो पुराने वीडियो होंगे वो आपने देखे होंगे, तभी आप यहाँ तक पहुंचे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ नई चीजें सीखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने कॉन्ट्रा एंट्री और चेक इंडोर्समेंट के बारे में पढ़ा था, समझा था। और आज इस क्वेश्चन में एक और कुछ नया पॉइंट होगा। इसको समझने और देखने के लिए हमको हमारे क्वेश्चन पे चलना पड़ेगा। सबसे पहले हम हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। जो कॉमर्स है वो एक तरीके से नियमों पे चलता है, उसके नियम कभी बदलते नहीं है। हमारा भी नियम है कि हम सबसे पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करने के लिए अगली प्रोसेस पे चलते हैं। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन केस बुक विथ केस एंड बैंक कॉलम, यानी डबल कॉलम केस बुक में। केस और बैंक कॉलम का मतलब हो गया डबल कॉलम केस बुक में बनाना। तो ये पढ़ना जरूरी है कि आपको बुक कौन सी बनानी है। इसलिए इस पॉइंट को, इस लाइन को बड़े ध्यान से पढ़ना है कि आपको बुक कौन सी बनाने के लिए बोला। डबल कॉलम और दूसरी भी आती है, वो आगे चल के पढ़ेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब केस इन हैंड, केस इन हैंड का मतलब केस बैलेंस है 2800 का। और बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक में क्रेडिट साइड, ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक से हमने ज्यादा पैसा उधार ले रखा तो पेमेंट साइड, ये बैलेंस आएगा। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम भरत, भरत से एक चेक मिला है 2250 रुपए का। इसका क्या करना देखते हैं। डिपॉजिट द एवो चेक इन बैंक, 9 तारीख को बैंक में जमा किया। पेमेंट मेड बाय चेक टू भावेश, भावेश को चेक से पेमेंट किया है 2425 रुपए का, 2425 का। फिर भारत चेक डिसऑनर, चेक डिसऑनर हो गया। अब ये एंट्री इसमें मेन है, क्यों क्वेश्चन लिया था, क्योंकि चेक डिसऑनर की एंट्री अभी हमने केस बुक में, बैंक बुक में नहीं की। तो ये एंट्री हमको यहाँ पे समझनी होगी। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज हम पहले कर चुके हैं, इजी एंट्री है। चेक रिसीव्ड फ्रॉम अमन एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक सेम डे, तो इजी है। चेक रिसीव्ड फ्रॉम पूनम 800, पूनम चेक वाज एंडोर्स टू इन फेवर ऑफ केशव, केशव को दे दिया उसका चेक, पूनम का चेक जो है वो केशव को दे दिया। तो ये एंडोर्समेंट की भी एंट्री आ गई। फिर इनकम टैक्स पेड बाय चेक ₹250, इसकी एंट्री करना है। बैंक चार्जेस 400 और पेड रेंट फॉर केस 800। ये हमारा क्वेश्चन है। पॉइंट वाइज पॉइंट हम जो पॉइंट पाएंगे समझेंगे इसको। केस बैलेंस हमारा 2300 का और बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट बैलेंस 750 का, 7515 का आ रहा है। तो अब क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं, हमारे फॉर्मेट के ऊपर आ जाते हैं। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसको सॉल्व करने की बात करते हैं। तो मैं यहाँ ईयर नहीं लिख रहा हूँ, जैसे 2017 ये ईयर है, ये ध्यान रखिएगा। जून 1 सबसे पहले, जून 1 को टू बैलेंस बीडी, शुरुआत हमारी यहीं से हुई। केस इन हैंड, केस इन हैंड का मतलब है बैलेंस, ये 2800। तो केस इन हैंड है कितना, 28। केस का बैलेंस हमेशा हमेशा डेबिट साइड पे आएगा, ये ध्यान रखिएगा। केस कभी माइनस बैलेंस नहीं आता है या क्रेडिट साइड नहीं आता है, इस बात का। अब अगला है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब ज्यादा निकाल लेना, ज्यादा निकाल लेना मतलब माइनस हो जाना। माइनस होने का मतलब है कि क्रेडिट साइड आ जाना। ठीक है, एसेट्स माइनस होगी तो क्रेडिट साइड आ जाएगा। तो यहाँ पे भी डेट हम डालेंगे जून 1। सेम प्रक्रिया यहाँ भी पूरी होगी। टू बैलेंस बीडी कितना बैंक में जाएगा, 5700। ठीक। जून 7 रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम भारत 2250, 2250 रुपए का भारत से चेक मिला है। इस चेक को जमा नहीं किया है, कहीं नहीं लिखा जमा किया। तो सबसे पहले इसकी एक एंट्री जनरल प्रॉपर में हमको करना है। तो यहाँ लिखेंगे, जून 2 है मेरे ख्याल से। तो भारत से चेक मिला लेकिन उसको जमा नहीं किया, तो एंट्री होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू भारत, टू भारत। ठीक है, चेक
received but not deposited इन बैंक। ये एंट्री आपको करके आना है। ये मैं ऐसा नहीं कि यहाँ पे समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये भी आपको करना है नीचे जनरल प्रॉपर बनाकर, है ना। तो कितने की है अमाउंट देख लेते हैं ऊपर। जून 7 का था 2250, तो जून 2 लिख दिया मैंने, इसको सुधार देता हूँ। ये जून 7 का था और अमाउंट था 2250। ये एंट्री आपको करके आना है इसमें जनरल प्रॉपर में। अब अगली एंट्री पढ़ते हैं हम। डिपॉजिटेड द एवो चेक इन बैंक, इस चेक को बैंक में जमा किया, तो इसकी एंट्री यहां हो जाएगी। क्या एंट्री होगी? जून 9 को, तो टू चेक इन हैंड, टू चेक इन हैंड। कितना चेक कितने का था? 2250 का। अब कुछ लोग बोलेंगे सर इसकी एंट्री जनरल प्रॉपर में क्यों नहीं हुई? तो एंट्री तो होती है, पर यहाँ जो एंट्री केस बुक में हम नहीं, या बैंक बुक में, या डबल कॉलम केस बुक में जिसकी एंट्री नहीं कर रहे, उसकी एंट्री को सिर्फ शो करने के लिए कि इस एंट्री का क्या प्रभाव होगा वो जनरल प्रॉपर में हम करते हैं, इसलिए इस एंट्री को यहां करेंगे। ठीक है, एंट्री होगी, एक एंट्री हमको सिर्फ शो करना है, चेक इन हैंड अकाउंट। ठीक हो गया। जून 22 पेमेंट मेड बाय चेक टू भावेश, भावेश को चेक से पेमेंट करा, तो जून 12 टू भावेश। कितना पेमेंट करा? 2425 चेक से पेमेंट करा, तो पेमेंट साइड, और चेक से करा तो बैंक कॉलम में। किसको करा? भावेश को करा। ये तीन चीजें आपको ध्यान रखना है। अब भारत चेक डिसऑनर्ड, भारत चेक डिसऑनर, भारत का ये जो चेक है ये चेक डिसऑनर हो गया। डिसऑनर होने का मतलब बैंक से वापिस माइनस हो गया। जब हमने डाला था तो हमने यहाँ लिखा था डिसऑनर हो जाएगा तो इस तरफ। तो डेट क्या है इसकी? जून 15। सॉरी, यहाँ मैंने 2 लिख दिया, इसको बाय करना है मुझे, सॉरी, इसको बाय लिखना। ये गलतियां होती हैं, ऐसा नहीं कि मुझसे नहीं हो रही, लेकिन ये गलतियां 100% होती हैं। इन्हीं गलतियों का आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ध्यान रखना है। ठीक है, ये कई बार हम क्वेश्चन करके आ जाते हैं, उसमें तो पूरा क्वेश्चन सही किया, हमारे नंबर कट गए। क्यों? क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां आप कर देते हैं। तो बाय BHARAT भारत। ठीक है, अब बाय भारत कितना चेक पेमेंट यहां से माइनस हो गया? 2250। अब कई लोग के दिमाग में आएगा कि जब यहाँ हमने चेक इन हैंड किया था तो यहाँ फिर हमने बाय भारत क्यों किया, चेक इन हैंड क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि ये चेक जैसे ही बैंक से डिसऑनर होता है तो भारत जो है उसको हम सूचना देते हैं कि तुम्हारा ये चेक डिसऑनर हो गया और हमको तुमसे पैसे लेना है। तो हमारी बुक में एंट्री क्या हो जाती है कि क्या बोलते हैं, भारत अकाउंट डेबिट टू चेक, भारत अकाउंट डेबिट टू क्या बोलते हैं, बैंक अकाउंट। ये एंट्री हमारी हो जाती, इसलिए हम यहाँ पर भारत लिखेंगे। ठीक है। जून 20 विड्रॉ फ्रॉम बैंक और ऑफिस, बैंक से विड्रॉ किया मतलब केस बढ़ गया, तो जून 20 टू बैंक अकाउंट, चेक विड्रॉ किया कितने का? 300 का। इतना सारा अमाउंट विड्रॉ कर लिया, संभाल नहीं रहा ये लोग भी, तो कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। भाई बैंक और केस की आपस में एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती है। अगर उन्होंने बैंक लिख दिया, टू बैंक लिख दिया, तो उसकी कॉन्ट्रा एंट्री होगी ही। तो इस तरफ जून 20 यहाँ क्या आ जाएगा? बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट। केस कहां से निकला? बैंक से, तो 300 बैंक के आलम में आ गया। ठीक है। चेक रिसीव्ड फ्रॉम अमन एंड डिपॉजिटेड इन टू बैंक,
अमन से चेक मिला और बैंक में डिपॉजिट किया, तो अब इसकी एंट्री डायरेक्ट हो जाएगी। कैसे होगी? वहां हमने चेक इन करा था लेकिन ये सेम डे कर दिया, तो इसकी एंट्री डायरेक्ट हो जाएगी जून 22 को। टू, क्या नाम है इसका? अमन। टू अमन, अमन से चेक मिला और बैंक में जमा कर दिया, तो बैंक के कॉलम में हम लिख देंगे 1200। ठीक है, बैंक के कॉलम में हम लिख देंगे 1200। ये सिंगल एंट्री हो जाएगी, जनरल प्रॉपर में कोई एंट्री नहीं होगी। चेक रिसीव्ड फ्रॉम पूनम ₹800, 25 को चेक रिसीव्ड फ्रॉम पूनम 28, और जुलाई 20 पूनम चेक वाज एंडोर्स्ड टू इन फेवर ऑफ केशव। अब जून यहाँ 28 है और यहाँ जून 25 है, तो क्या होगा? तो सबसे पहले जनरल प्रॉपर में एक एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी? सेम जून 25 को, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू पूनम, टू पूनम। चेक की एंट्री होगी चेक रिसीव्ड but not deposited in बैंक, but not deposited in बैंक। तो कितने का चेक था? पूनम से हमको 800 रुपए का चेक मिला, ठीक है, जून 25 को, तो 800 रुपए, यहाँ 800 रुपीज लिख देंगे। कितना लिख देंगे? 800। कितना लिख देंगे? 800। अब जून 28 को, जून 28 देखिए हमको चेक मिला, और चेक मिलने के बाद क्या हमने उसको बैंक में जमा किया? नहीं किया। तो क्या हमारे पास केस बुक में वो चेक, बैंक बुक में चेक की एंट्री करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, इसलिए यहाँ एंट्री की। अब ये चेक उसका पूनम का चेक हमने किसको दे दिया? देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पूनम्स चेक वाज एंडोर्स्ड टू इन फेवर ऑफ केशव। ये चेक हमने केशव को दे दिया, तो अभी भी कोई बैंक पे प्रभाव नहीं पड़ा है, कोई भी बैंक पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसकी एंट्री भी जनरल प्रॉपर में हमको करना होगी। ये एंट्री आपको करना है। तो किसको दिया? केशव को, तो पाने वाला कौन हो गया? केशव। KESHAV, केशव डेबिट टू, क्या लिखेंगे? पूनम, क्योंकि पूनम का चेक है तो पूनम लिखना चाहिए। नहीं, पूनम को तो हम यहाँ ऑलरेडी टू कर चुके हैं, डेबिट क्रेडिट कर चुके पूनम को, पूनम का अकाउंट यहाँ क्लोज कर चुके। तो चेक इन हैंड, जो हमारे पास रखा हुआ चेक था, पूनम का तो था लेकिन जो रखा हुआ चेक था, तो चेक इन हैंड अकाउंट, ठीक है। नरेशन लिखेंगे पूनम्स चेक endorsed to केशव। केशव कितने का चेक था? ये 800 का, यही वाला जो चेक था, कौन सा वाला? ये वाला चेक था, यही हमने किया। तो केशव को चेक किया, तो पाने वाला केशव, केशव टू चेक इन हैंड, पूनम चेक एंडोर्स टू केशव। ये हमारी जनरल एंट्री जनरल प्रॉपर में हो जाएगी। केस बुक या बैंक बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। अगला, इनकम टैक्स पेड बाय चेक। अब चेक से पेमेंट करा तो ये तो 100% श्योर है कि बैंक के तरफ से पेमेंट साइड में आएगा। तो कौन सी डेट है? जून 30 बाय, क्या इसकी काउंटर एंट्री होगी? 1 मिनट का समय सोच लो। नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये पैसा हमने इनकम टैक्स के पेमेंट के लिए, तो क्या इनकम टैक्स लिखे? नहीं। इनकम टैक्स जो होता है वो मालिक का व्यक्तिगत रूप से क्या होता है? विड्रॉ होता है, तो इसको ड्राइंग्स लिखेंगे। बाय ड्राइंग्स अकाउंट, बाय ड्राइंग्स अकाउंट। कितने का? 250, ठीक है।
बैंक चार्जेस 40 रुपीज, तो ये से पेमेंट बैंक कम हो जाएगा। तो कब है? जून 30 को, बाय बैंक चार्जेस अकाउंट, कितना है? 40 रुपीज। पेड रेंट फॉर केस 800, रेंट पेमेंट करा तो इसकी एंट्री भी यही होगी जून 30 को, बाय रेंट अकाउंट, बाय रेंट। लेकिन इसको हमको केस के कॉलम में लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमने केस पेमेंट किया। तो एंट्री यहाँ खत्म होती। अब आइए इसका टोटल लगाते हैं। इसका 28 प्लस 300 3100 हो गया, माइनस 800 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 2300। कितना बचेगा? 2300। ठीक है, कैसे? इसका टोटल हो गया 31। ठीक, इस टोटल में से 31 में से ये वाला इसका बैलेंस 800 माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 2300। उम्मीद करता हूँ माइनस प्लस आपको आता होगा, इसलिए इस पे ज्यादा मैं टाइम अपना वेस्ट नहीं कर रहा हूं। जून 30 को, बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें ये दोनों टाइप का कॉलम का टोटल आप देख रहे हैं, तो कहाँ का ज्यादा लग रहा है आपको? यहाँ का। तो पहले यहाँ का टोटल कर लीजिए। ये टोटल है, देखिए 5700 लिख दिया, 24,225, फिर 22,550, फिर 300 प्लस 250 प्लस 40। तो इसका टोटल जो आएगा वो आएगा 10,965। पहले इसका 31 टोटल इसका कर लेते हैं। अब इसका बैलेंस इस तरफ आएगा, इसका बैलेंस इस तरफ आएगा। तो जून 30 टू बैलेंस सीडी कहाँ आएगा? बैंक साइड। तो इसका टोटल करना पड़ेगा, तो 2250 प्लस 1200, तो 3450। कितना आ जाएगा? 3450। तो इधर का टोटल कितना है? चलिए यहां लिख देता हूं, 10,965, और इसका टोटल, इन दोनों का टोटल कितना आएगा? 3450। तो इसको माइनस करते हैं, 515 और ये 7515। इसका बैलेंस आया 7515। टोटल 10,965। तो अब हम मिला लेते हैं, हमारा टोटल सही है 2300 और 7515। बैलेंस ये 2300 और 7515। अब एक और चीज रह गई है, इसके बैलेंस को फॉरवर्ड करना। ठीक है, तो कब डेट? जून के बाद क्या आती है डेट? जुलाई। क्या आती है? जुलाई 1 को, बाय बैलेंस बीडी। यहाँ किसका बैलेंस आएगा? ये वाला बैलेंस, बैंक वाला। कितना बैलेंस? 7515। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्रेडिट साइड। और इधर जुलाई 1 को टू बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस? केस का बैलेंस 2300। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैंने जो समझाया वो इजी वे में आपको समझ में आएगा। अगर कहीं दिक्कत हो तो एक बार और इस वीडियो को देखिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, ताकि उसको मैं सॉल्व कर सकूं। यहाँ तक आपने मेरा वीडियो देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि इसका फायदा सबको मिल सके। थैंक यू।